बीवी की डेथ हो गई। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो वो मुझे बता रहे थे कि कोई ख़ास ऐसे रीज़न तो नहीं हुई, मोटरसाइकिल पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनके घुटने पर चोट लगी और रात को जब मैं उठा तो वो अपने घुटने को ऐसे साफ कर रही थी। उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं, मैं अपने बाथरूम गई थी और आकर वो उसको साफ कर थी। सो इसके बाद मैं अपने कमरे में गया और पीछे से ग्लास के गिरने की आवाज़ आई, तो वो वापस आए तो वो गिरी हुई थी और उसके बाद वो हॉस्पिटल में उसको लेकर गए और शी वाज नो मोर। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, हो सकता है हार्ट अटैक हो, व्हाटएवर। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि इसका मतलब यह है कि हमें मरने के दिन की तैयारी करके रखनी चाहिए। किसी भी घड़ी हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आ सकता है। मैं चाहता हूँ हम उस ख़ानदान के लिए दुआ करें, भाई अकरम के लिए, उसके बच्चों के लिए। प्रेज़ गॉड। अच्छा होगा अगर सब अपनी आवाज़ को बुलंद करें। वो हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं जो आज गमज़दा हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तो अपने बच्चों को संभाल। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने बच्चे को संभाल। अपने उस बहन के जाने के लिए हम गमज़दा हैं, लेकिन उस घराने को अपनी पनाह में ले ले। खुदा तो ये सदमा बर्दाश्त करने की अपने बंदा को कुव्वत अता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू ही खुदावन जख्म लगाता और तू ही अच्छा करता है। हमारा भरोसा तुझ पर है, हमारा तवक्कल तुझ पर है। ऐ खुदावन खुदा, मौत के साया की वादी में से हमारा गुजर हो। तेरी मौजूदगी हमें तसल्ली देती है, तेरी मौजूदगी हमें संभालती है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हमारे साथ है, तू हमारी मदद करता है। और इस वक्त इस सारे ख़ानदान को, उन बच्चों को, अपने भाई को मैं तेरे हजूर में लेकर आता हूँ और तेरी तसल्ली मांगता हूँ, तेरी बरकत मांगता हूँ। मेरी दुआ है तेरा हाथ उसकी ज़िंदगी पर रहे और गम के इन लम्हों में अपने बच्चों को संभाल और तक़वियत दे, क्योंकि हमारा सहारा तू ही है। हम अपनी आंखें तेरी तरफ लगाते हैं। हमारी कुमक कहाँ से आएगी? हमारी कुमक खुदावंद से है। अरे खुदावंद यीशु मदद कर, उस घराने के साथ हो, अपने बंदा के साथ हो। भाई अकरम को संभाल है खुदावंद। ब्लेस हिम, ब्लेस हिम, ब्लेस हिम, ब्लेस हिम। हालेलुया, 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 हालेलुया। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. अभी उन्होंने जनाजे का कोई टाइम फिक्स नहीं किया, सो जब भी मुझे कोई इतला मिली तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, मैसेज कर दूंगा या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इब्रानियों के नाम ख़त है, पौलुस रसूल का 13वां बाब। यहाँ से एक आयत है जिसको मैं पढ़ने लगा हूँ, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर उस जनाजे में शरीक हों। कलीसिया के लोग होते हुए मेरे ख्याल में हम एक रूहानी बदन हैं और रूहानी बदन होते हुए हमें एक दूसरे के दुख में और सुख में शरीक होने की ज़रूरत है। सो ज़रूर टाइम निकाल कर वहाँ पर आएँ। इब्रानियों 13वां बाब आयत नंबर 5 है जिसको मैं पढ़ने लगा हूँ। ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार न हूँगा और कभी तुझे न छोड़ूंगा। खुदा फरमा रहा है, लिखा है उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब
आयत नंबर 10, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। यहां पर खुदावंद कह रहा है मैं तेरी हिफाजत करूंगा। इब्रानियों 13 बाब में खुदा ने फरमाया मैं तो इसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू नॉर फॉरसेक यू। कई दफा हम इरादा करते हैं, कहते हैं कि मैं ये काम करूंगा, लेकिन कई वजूहात की बिना पर हम वो काम कर नहीं पाते। हम अपने जो कहा होता है कि आई विल डू दैट, वो हम कर नहीं पाते। कब किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने इरादा किया हो और कर ना सके हो? कई दफा ऐसे होता है। बाद में माजरत कर रहे होते हैं, ओहो मैंने ये कहा था कि मैं करूंगा, लेकिन मैं उसको कर नहीं सका। लेकिन अगर खुदा कोई काम कहता है कि मैं ये करूंगा, तो आप यकीन जान सकते हैं कि वो डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जो वो कहता है वो करता है। हम खुदा पर भरोसा रख सकते हैं। अगर खुदा ने कहा है कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तो वो हमारी हिफाजत करेगा। अगर खुदा ने फरमाया मैं तुझे शिफा दूंगा, तो फिर वो शिफा देगा। अगर खुदा ने फरमाया ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तो इसे दस्तबरदार होऊंगा, यानी मैं तेरे साथ रहूंगा, तो इसका मतलब है वो साथ रहेगा। आज इन आयतों की मदद से मेरा टारगेट ये है, हम जब भी कलाम सुनाते हैं कोई ना कोई टारगेट होता है। टारगेट ये है कि हमारा खुदा पर ईमान और भी ज्यादा मजबूत हो जाए। खुदा पर हमारा जितना मजबूत ईमान होगा, उतना ही ज्यादा उसके वादों का हम यकीन करेंगे, और फिर उतने ही बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में हम देख सकेंगे। ईमान सुनने से पैदा होता है। ईमान का मतलब है ट्रस्ट, और खुदा पर हम भरोसा रखना चाहते हैं। हमारा खुदा पावरफुल खुदा है। हम कई दफा वादा करते हैं मैं तुझे 1 लाख रुपया दूंगा, हो सकता है हमारा अपना अकाउंट ही खाली हो, हम दे ना सके। क्या खुदा के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है? उसके खजाने भरे हैं, वो आसमान और जमीन का मालिक है, उसके रिसोर्सेज में कोई भी कमी नहीं है। तो अगर वो कहेगा तो वो कर सकता है। हम कोई काम कहेंगे मैं ये करूंगा, हो सकता है हमारे अंदर वो सलाहियत ही ना हो कि हम उसको कर सकें, लेकिन हमारा खुदा आसमान और जमीन का मालिक होते हुए उसकी पावर में कमी नहीं है। क्या खुदा के नजदीक कोई काम मुश्किल है? कोई भी मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर खुदा ने फरमाया है तो वो लाजमन करेगा। वो फरमाता है तो फिर हो जाता है। वैसे खुदा बाइबल के अंदर लिखा अपना कलाम पूरा करने के लिए बेदार रहता है। ये नहीं होता कि खुदा ने फरमाया हो और फिर वो भूल जाए। इनफैक्ट खुदा ने फरमाया है आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ऐसे ही लिखा। उसका एक नुक्ता और शोशा भी नहीं टलेगा जब तक वो सब का सब पूरा ना हो जाए। तो अगर खुदा ने फरमाया है तो वो होगा। अगर खुदा के मुंह से वो अल्फाज निकले हैं, उसने कहा आई विल डू दैट, तो फिर वो करेगा। हम भरोसा कर सकते हैं, हम खुदा पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा, तो यही चीज हमारे ईमान को मजबूत करने का वसीला बनेगी, जरिया बन जाएगी कि खुदावंद तू कर सकता है, तू करेगा। मेरा ईमान है जो तूने फरमाया है तो लाजमन उसको करेगा। वो कर सकता है। खुदा की अथॉरिटी को मान लेना, यकीन कर लेना,
ये बहुत बड़ी बात है। सबसे वैसे अगर आप इवन गूगल पर भी सर्च करें या कंकॉर्डेंस को डाल कर देखें कि खुदा ने कितनी जगहों पर आई विल कहा है, तो ये 1900 से ज्यादा मर्तबा लफ्ज आई विल आया है, 1900 टाइम्स। और ज्यादातर खुदा ने फरमाया मैं ये करूंगा। इतना टाइम तो नहीं होगा कि ये 1900 आई विल मैं बारी बारी देखूं और आपके साथ शेयर करूं, ये मुमकिन नहीं होगा। मेरे ख्याल में उसमें से चंद एक खुदा ने जो वादे किए हैं उन पर गौर करना हम चाहेंगे आज कि खुदावंद तू जो कहता है तू उसे पूरा करता है। और आज मैं चाहता हूं हमारा ईमान खुदा के कलाम पर और भी ज्यादा मजबूत। ये कलाम सच्चा है, अगर खुदा कुछ कहता है वो उसे पूरा करता है। हम अपने खुदा के बेहद बेहद शुक्रगुजार। इस 1900 से जायद जो खुदा ने कहा मैं ये करूंगा, उनमें से कई एक ऐसे वादे हैं जो शर्तिया हैं, जिसको कहते हैं कंडीशनल है। कंडीशनल से मुराद ये है खुदा इंसान से कहता है अगर तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। आइए एक कंडीशनल वादा खुदा का देखें। पैदाइश की किताब, खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, वो कसदियों के ऊर में रह रहा था, और पैदाइश की किताब उसके 12वें बाब में लिखा हुआ है खुदावन इब्राहिम पर जाहिर हुआ और उससे कहा तो अपने वतन, अपने नातेदारों के बीच से, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इब्राहिम ने भी कुछ करना है। क्या करना है? अपने वतन को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, मेरे पीछे चल, अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यह है कंडीशन। यह काम है जो इब्राहिम ने करने हैं। खुदा क्या करेगा? आगे लिखा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। यह काम कौन करेगा? वैसे अगर खुदा ने कहा ना मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तो उसने अपना वादा पूरा किया क्या? उसने इब्राहिम को एक बड़ी कौम बनाया। अगर जो 100 साल तक उसका एक भी बेटा नहीं पैदा हुआ था, उसकी औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा ने अपने वादे को पूरा करके दिखाया। खुदा जो कहता पूरा करता है। उसने कहा मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। वैसे हमारे खुदा ने बरकत देने का वादा कई जगहों पर किया है। ये जो मैंने कहा है ना, खुदा ने कहा मैं ये करूंगा, उसने हिफाजत का वादा किया है, उसने हमारे साथ रहने का वादा किया है, उसने हमें छुड़ाने का वादा किया है, उसने हमें बरकत देने का वादा किया है। बहुत सारे वादे हैं जो खुदा ने किए हैं। यहां पर उसने कहा मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। अगर खुदा कहता है मैं तुझे बरकत दूंगा तो वो बरकत देगा। तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाई से बरकत हुआ। आज 3 मज़हब दुनिया के बड़े बड़े जो रिलीजन्स हैं वो इब्राहिम को अपना बुजुर्ग मानते हैं। उसका नाम बड़ा किया खुदा ने, किया। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। यहां पर देखें खुदा ने कितने काम करने के कहा है। उसने कहा मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। लेकिन ये उन वादों में से एक वादा है जहां पर खुदा ने कहा मैं ये करूंगा, जो कंडीशनल है। इब्राहिम तूने ये करना है, मैं तेरे पीछे तेरे साथ ये करूंगा। और अगली आयत में लिखा इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। इसका मतलब जो खुदा ने कहा इब्राहिम ने वो किया, और फिर खुदा ने जो कहा था वो भी किया, वो भी करेगा।
एग्रीमेंट के दो ही साइडें होती हैं ना, ये पार्टी ये करेगी, दूसरी पार्टी ये करेगी, फिर ही एग्रीमेंट होता है। इब्राहिम तूने ये करना है, खुदा कह रहा है मैं ये करूंगा। और इब्राहिम जब चल पड़ा तो खुदा ने अपने वादे को पूरा किया। खुदावन तो अपने वादों को पूरा करता है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने जो जो लफ्ज यहां पर कहे तूने उनको पूरा कर दिया। मैं एक और कंडीशनल वादा आपके सामने पढ़ने लगा हूं। आप बरकत चाहते हैं? मलाकी की किताब बड़ा मशहूर हवाला है, आपने अक्सर ये सुना होगा। हम वैसे कम इसको पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर पास्टर इसको पढ़ते हैं, जरूर इस पर कलाम भी सुनाते हैं। लेकिन तीसरा बाब और उसके 7वीं आयत से वैसे शुरू करना चाहिए, लेकिन 10वीं आयत से मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा पूरी दाइया की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, यहां खुदा कहने लगा, वो कह रहे मैं कह रहा हूं कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। यह भी कंडीशनल है। तुम ये करो तो मैं ये करूंगा। वैसे ये जो वादा खुदा ने किया, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, ये कंडीशनल नहीं है। खुदा करे मैं दूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? दिया करो। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। दिया करो तो खुदा करे मैं दूंगा। पूरी दाइया की जखीरा खाना में लाओ और टेस्ट करके देखो। खुदा कह रहा है मेरा इम्तहान करके देखो, मैं आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। अब बरकत चाहते हैं, फिर हमें अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। कई दफा हम अपना पार्ट अदा नहीं करते, खुदा से तवक्को रखते हैं कि वो अपना पार्ट अदा करता रहे। कुछ वादे हैं जो कंडीशनल हैं। खुदा कह रहा तुम ये करो तो मैं ये करूंगा। एक और कंडीशनल वादा पढ़ते हैं, तवारीख की किताब 7वां बाब। यहां पर सुलेमान खुदा का बंदा, दूसरी तवारीख है, जिसने हैकल को बनाया। खुदावंद खुश हुआ और उसने सुलेमान पर जाहिर होकर उससे कलाम किया। आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है, और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उससे कहा, मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि यह कुर्बानी का घर हो। खुदा कौन कलाम कर रहा है? आसमान का खुदा। इब्राहिम सुलेमान से कह रहा है मैंने तेरी दुआ सुन ली है और मैंने इस घर को चुना कि वो कुर्बानी का घर हो। अगली आयत पढ़ते हैं, 13वीं आयत। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, यानी ये 3 काम हो कि बारिश बंद हो जाए, टिड्डियां मुल्क को उजाड़ डालें और लोगों के दरमियान वबाएं फैलना शुरू हो जाएं, तो आगे लिखा है तब अगर मेरे लोग, ये लफ्ज जो अगर है ना, ये कंडीशनल है। समझते हैं? अगर का मतलब क्या है? कंडीशनल, शर्त है। अगर मेरे लोग, वैसे हम खुदा के लोग हैं, मेरे ख्याल में हम स्पेशली खुदा के लोग हैं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते, मैंने कहा स्पेशली खुदा के लोग, क्यों बोला? क्योंकि हम यीशु के नाम से कहलाते हैं। हम यीशु नाम के बपतिस्मा पर बिलीव करते हैं। हमारा ईमान है कि खुदा जिस्म में जाहिर हुआ और उसका नाम यीशु रखा गया, तो हम उसके स्पेशल लोग हैं जो उसके नाम से कहलाते हैं। वैसे आसमान के तले
आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। सो वही तो नाम है जिसके आगे हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं। सो नाम पर मैं मजीद नहीं जाऊंगा, ये पूरा मैसेज है, यहीं पर मैं रुक रहा हूं। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा, उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा कह रहा है अगर आसमान बंद हो जाए, टिड्डियां मुल्क को चट कर जाएं, वबाएं आ रही हों, ऐसे हालात में अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बन जाएं, हम्बल फरोतन खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालब हों। सो नंबर 1 हमने क्या करना है? दुआ करनी है, खाकसार बनकर दुआ करनी है, खुदा की मर्जी के तालब होना है, उसके दीदार के तालब होना है, अपनी बुरी राहों से फिरें। इसका मतलब तौबा करें। हम कई दफा बुरी राहों पर चल नहीं पड़ते, हमें उन बुरी राहों से फिरना होगा। इसीलिए तो कई दफा खुदा की अदालतें आती हैं कि लोग सीधी राह को छोड़कर गुमराही के रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, अगर मेरे लोग ये करेंगे तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। खुदा करेगा, उसने कहा है मैं बहाल कर दूंगा, उसने कहा है मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन ये हासिल करने के लिए हमें अपना पार्ट अदा करना होगा। अपना पार्ट क्या है? खाकसार बनकर दुआ करनी है, खुदा के दीदार के तालब होना है, अपनी बुरी राहों से फिरना है। तो फिर खुदा वादा कर रहा है मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा, उनके मुल्क को बहाल। वैसे हमारे मुल्क को बहालियत की जरूरत है, हमें जरूरत है खुदा हमारे मुल्क को हील करे, बहाल करे। तो जिम्मेदारी हमारी है। हम कई दफा अपना पार्ट अदा नहीं करते और तवक्को करते हैं कि खुदा अपना पार्ट अदा करता रहे। ऐसे नहीं होता। कंडीशनल जो जुमले हैं उसमें अगर करना होगा तो फिर खुदा जो कहता है वो करेगा, तो खुदा करेगा। बहुत सारे वादे हैं जो शर्तिया हैं, जिसके 2 हिस्से हैं। अगर हम ये करेंगे तो हमारा खुदा ये करेगा। कुछ वादे हैं जगहों पर खुदा ने कहा मैं करूंगा जो अनकंडीशनल हैं, जिनके साथ कोई शर्त नहीं है। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तूफान खत्म हो गया, नूह और उसकी फैमिली कश्ती से बाहर आई और बाहर आकर उन्होंने एक मज़बा बनाया, पाक जानवरों में से कुछ लिए और उनको खुदा के सामने कुर्बानी के तौर पर पेश किया। और खुदा ने उसकी राहत अंगेज खुशबू ली। और पैदाइश की किताब उसके 8वें बाब की आखिरी आयतों में लिखा हुआ है, खुदा ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली और खुदावंद ने अपने दिल में कहा इंसान के सबब से मैं फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा। वैसे खुदा दिल में भी कहे तो वो बात पक्की होती है। कई दफा हम अंदर ही अंदर कह रहे हो तो हम कहते किसी ने क्या सुना है। यहां लिखा खुदा ने अपने दिल में कहा कि मैं इंसान के सबब से फिर कभी जमीन पर लानत नहीं भेजूंगा, क्योंकि इंसान के दिल का ख्याल लड़कपन से बुरा है। और फिर सब जानदारों को जैसा अब किया ना मारूंगा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना, फसल काटना, सर्दी और तपश, गर्मी और जाड़ा, दिन रात मौकूफ ना होंगे। और खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बारवर हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। खुदा बरकत देने वाला खुदा है। उसने हमारे साथ भी वादा किया मैं तुम्हें बरकत दूंगा। खुदावंद हमें बरकत दे। उसने इब्राहिम को बरकत दी
उसने बनी इसराइल पर बरकत के वादे किए और उनको पूरा किया। यहां पर लिखा है उसने नूह और उसके बेटों को बरकत दी। आज हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदावन तूने बरकत का वादा किया है, अपने वादा को मेरी जिंदगी में पूरा कर। वो करेगा। जब खुदा ने कहा है मैं बरकत दूंगा तो वो बरकत देगा। खुदावन मैं अपने वादा को पूरा कर, तूने ये फरमाया है। लेकिन यहां पर गौर करें, खुदा ने प्रॉमिस किया, उसने कहा अब मैं दुनिया को फिर वैसे पानी से हलाक नहीं करूंगा जैसे अब किया है, और जब तक जमीन कायम है, सर्दी गर्मी, बीज बोना, फसल काटना, ये मौसम ऐसे चलते रहेंगे, दिन और रात मौकूफ ना होंगे जब तक जमीन कायम है। इसका मतलब है ये वादा खुदा ने किया, उसका निशान कौसे कज़ा दिया जो आसमान में बादलों में दिखाई देती है, लेकिन ये वादा खुदा का अनकंडीशनल था। इसके बाद दुनिया के अंदर गुनाह का लेवल नूह के लेवल से भी बढ़ गया है, लेकिन खुदा ने भी दुनिया को बर्बाद नहीं किया, क्योंकि खुदा अपने वादे पर कायम है। हाँ, इंडिविजुअल अदालतें आई, सदूम और अमूरा जैसे शहरों को खुदा ने बर्बाद किया, और जगहों पर, लेकिन पूरी दुनिया को एकदम उसने नहीं मार डाला जैसे नूह के जमाने में हुआ था। कुछ वादे हैं जो कंडीशनल हैं, कुछ वादे हैं जो अनकंडीशनल है, जो खुदा खुद कहता है और वो उसे करेगा। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू जो कहता है तू उसे करता है। मैं एक और वादा सिर्फ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, और वो है खुदा ने कहा क्योंकि तूने मेरे कलाम सब्र के कलाम पर अमल किया है, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। इब्रानियों के खत में खुदा ने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा। हमारे खुदा ने प्रॉमिस किया है और खुदा अपने वादों में सच्चा है। तेरे सब वादे हाँ में हैं। जब उसने कहा है मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तो फिर खुदा हमारी हिफाजत करेगा। उस पर भरोसा रखें, उस पर ट्रस्ट करना है। खुदा तू मुझे छोड़ेगा नहीं। आपको पता है अच्छे हालात हो सारे ही साथ देते हैं, पैसे हों सारे आपके दोस्त हैं, मुश्किल हालात आ जाएं अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। पौलुस के साथ भी ऐसे हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन एक हस्ती है जो हमें छोड़ती नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में तो वो और भी हमारे साथ होता है। खुदा तेरा शुक्र हो। एक आदमी बड़ा परेशान था, खुदा ने उस पर जाहिर किया कि मैं तेरे साथ रहूंगा। तो वो चल रहा है, कदमों के निशान हैं, साथ साथ खुदावंत है। फिर वो जिंदगी के तारीक लम्हों में जब मुश्किल हालात थे, वहां पर वो एरिया दिखा रहा था, तो वहां एक कदमों के निशान थे। वो आदमी खुदा से शिकायत करने लगा कि खुदावंद देख, तूने वादा किया मैं तेरे साथ रहूंगा, देख तू मेरे साथ है, तेरे भी कदमों के निशान है, मैं भी जा रहा हूं, तू मेरे साथ साथ है, लेकिन ये मेरी जिंदगी का तारीक तरीन हिस्सा था, इसमें तूने मुझे छोड़ दिया। तू खुदावंद तेरे पाँव के निशान तो नजर ही नहीं आ रहे। खुदावंद ने कहा हकीकत में ये तेरे पाँव के निशान नहीं है, ये मेरे पाँव के निशान है, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में मैंने तुझे हाथों पर उठा लिया था। खुदा हमें छोड़ता है? खुदा नहीं छोड़ता। इसीलिए तो दाऊद कहता है ज़बूर नंबर 23 में, खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। वो हमारे साथ होगा। आप सोते हुए भी उसको फील कर सकते हैं, आप सफर में हो आप उसकी हजूरी को फील कर सकते हैं, हम जॉब पर हो आप उसकी हजूरी को फील कर सकते हैं। वो आपके साथ है। उसका वादा क्या है? ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना तुमसे दस्तबरदार होऊंगा। हमें अपने अंटीना बुलंद रखना होगा, उसकी हजूरी के लिए सेंसिटिव रहना होगा। वो हमारे साथ है। कई दफा हमें नहीं फील होता, लेकिन खुदा हमारे साथ होता है। खुदा हमारे साथ है, वो हमारी हिफाजत करेगा। वो साथ ही नहीं, वो हमारी हिफाजत भी करेगा। खुदा ने बनी इसराइल की हिफाजत की। मैंने पिछली बार ये बात बताई आपको, फिर रिपीट करने लगा हूं। बनी इसराइल मिस्र से निकले, समुंदर के किनारे पहुंचे, पीछे से फराउन रथ तैयार करके उनका पीछा करने के लिए आ गया।
परेशान हो गए लोग। अब क्या करें, आगे समुंदर है, पीछे दुश्मन आ गया, अब क्या करें। खुदा ने पता कैसे हिफाजत की। वो आग का सतून और वो बादल जो उनके आगे आगे चल रहा था कि उनकी रहनुमाई करे और लाइट दे, वो आगे से हटा और पीछे आकर फराउन की फौज और इसराइलियों के बीच में हो गया। वैसे खुदा दीवार नहीं बना दी उसने, ऐसा कि उसने पूरी रात फराउन को उन पर हमला नहीं करने दिया। खुदा अपने वादों में सच्चा है। जब वो कहता ना मैं तेरी हिफाजत करूंगा, तो वो हमारी हिफाजत करेगा। वो हमारे साथ ही नहीं, वो हमारी हिफाजत भी करेगा। और वो बादल जो इसराइलियों को लाइट दे रहा था, बादल वही है। एक तरफ रोशनी है, मिस्रियों की तरफ अंधेरा है। खुदा ने प्रॉमिस किया है कि वो हमारी हिफाजत करेगा। उसने कहा है खुदा से डरने वालों की चारों तरफ, ये फिर कंडीशनल है। अगर डरने वाले हैं तो फिर उसका फरिश्ता आपके चारों तरफ मौजूद होगा, और मौजूद ही नहीं होगा, आपको हिफाजत भी करेगा और आपको छुड़ाएगा भी। आपको छुड़ाएगा। कई दफा आदमी फंस जाता है, आदमी सोचता हो अब यहां से कैसे निकलूंगा। वैसे वो जब आगे समुंदर और पीछे दुश्मन, तो सोच नहीं रहे थे हम कैसे छुड़ाएंगे, कैसे निकलेंगे। खुदा ने छुड़ाने का रास्ता क्या बनाया, उसने समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और सलामत वो पार चले गए। खुदा हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। यिर्मयाह की किताब, एक हवाला मेरे साथ पढ़ें। खुदा के वादे तो सारे ही जबरदस्त हैं। कितनी जगहों पर खुदा ने कहा आई विल, 1900 से जायद मर्तबा है। सारे हवाले हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन चंद एक हम जरूर पढ़ रहे हैं और ये इसी पर हम इत्तफा करेंगे। यिर्मयाह की किताब, पहला बाब, 8वीं आयत। तू उनके चेहरों को देख कर ना डर। कई दफा हम दुश्मन के चेहरों को देखकर डर जाते हैं। उनके चेहरों के एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं कि ये हमें निगल जाना चाहते हैं। तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। वो हमारे साथ ही नहीं है, वो हमें छुड़ाने के लिए हमारे साथ है। ऐसे नहीं जैसे कोई जानवर आकर हमला कर दे और बंदा पर फिर कोई और उससे भी ताकतवर आए और वो हमें छुड़ा ले। हम अपने आप को तो छुड़ा नहीं सकते, लेकिन एक हस्ती है जो सबसे पावरफुल है, वो हमें छुड़ाएगा और वो हमें बचाएगा। एक और बात, खुदा ने हमारे साथ शिफा देने का भी वादा किया है। उसे कहा मैं खुदावन तेरा शाफी खुदा। यिर्मयाह की किताब, इसका ये हमने खोली है, इसी का एक आयत पढ़ लेते हैं। 30वां बाब, सत्रह आयत। हालेलुया हालेलुया। पीछे से मैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 16 आयत। तो भी वो सब जो तुझे निगलते हैं निगले जाएंगे। खुदा करे दुनिया के लोग तुझे निगल जाना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ वादा कर रहा हूं कि वो खुद निकले जाएंगे। जो तुझे निगलते हैं निकले जाएंगे, और तेरे सब दुश्मन असीरी में जाएंगे, और जो तुझे गारत करते हैं खुद गारत होंगे, और मैं उन सब को जो तुझे लूटते हैं लुटा दूंगा। कई दफे लोग हमें लूटते हैं, क्यों भाई लियाकत, लोग हमें लूट लेते हैं। खुदा का वादा देखें, कहता जो तुझे लूटते हैं वो खुद लुट जाएंगे। वैसे खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है, खुदा रिस्टोर करता है।
खुदा हमारा बदला भी लेता है। वो कह रहा है जो तुझे गारत करते हैं वो गारत होंगे। वैसे उसने कहा नहीं जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जो सलूक तुम्हारे साथ हो रहा है, खुदा कह रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। सो अगर कोई तुम्हें गारत करता है तो खुदा कह रहा है मैं उनको गारत करूंगा। जो तुझे लूटते हैं मैं उनको लुटा दूंगा, क्योंकि मैं फिर तुझे तंदुरुस्ती और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। भाई जब खुदा कह रहा है मैं तुझे तंदुरुस्ती दूंगा, तो वो हीलर है, फिर वो शाफी है। तो अभी हमने सिर्फ 3-4 बातें हैं जिन पर गौर किया है। बाकी आपके लिए होमवर्क है। बाइबल को स्टडी करें, देखें खुदा ने क्या क्या वादे किए हैं। हमने ये देखा है खुदा बरकत देने का वादा करता है और बरकत देता है। खुदा हिफाजत करने का वादा करता है और हिफाजत करता है। वो उसने वादा किया मैं तुम्हें छुड़ाने को तेरे साथ हूं, वो छुड़ाता है। इनफैक्ट खुदावंद यीशु खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में आया ताकि अपने लोगों को उनके गुनाहों से छुड़ाए, रिहाई दे, निजात दे। वो छुड़ाने वाला खुदा है, वो रिहाई देने वाला खुदा है, और यहां पर वो हील करने वाला खुदा है। वो कह रहा है मैं तुझे तंदुरुस्ती दूंगा और तेरे जख्मों से शिफा बख्शूंगा। कौन कह रहा है? वो हस्ती कह रही है जो कहता है वो हो जाता है। खुदा जो कहता है वो होता है। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी हो गई। वो जो कहता है हो जाता है। उसका कलाम अटल कलाम है। सो खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि मैं तुझ पर भरोसा कर सकता हूं। तेरे कलाम में अथॉरिटी है, तेरे कलाम में पावर है। और अगर हमारा भरोसा होगा कि हमारा खुदा अथॉरिटी रखता है और वो जो कहता है वो होता है, तो फिर हमारा ईमान उस पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। एक और प्रॉमिस खुदा ने, उसने कहा अगर हम अपने गुनाहों से तौबा करें, अगर हम इकरार करें, यूहन्ना के खत में लिखा है, तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक और साफ करने में सच्चा और आदल है। ये भी कंडीशनल है। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार, अगर हम तौबा करें तो यकीन कर सकते हैं कि खुदा माफ कर देगा और सारी नाराजगी से हमें पाक और साफ कर देगा। कितनी बार हमारे साथ ये हुआ है, हमसे मिस्टेक हुई, हम खुदा की हजूरी में गिरे, तौबा की, खुदा ने हमारी दुआ को सुना और हमें माफ कर दिया। खुदा तो अपने कलाम में सच्चा है, तेरे सब वादे हाँ में हैं, तो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। मेरा भरोसा तुझ पर और तेरे कलाम पर है। आइए खड़े हों, दुआ करें। चंद लम्हों के लिए हम खड़े होकर दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा है, खुदावंद मेरी दुआ है अपने बच्चों से कलाम कर। तूने हमारे साथ हिफाजत का प्रॉमिस किया है, अपने कलाम को पूरा कर है भाव। मैं तेरे बच्चों को तेरे फजल के सुपुर्द करता हूँ। ऐ खुदावंद अपने पाक कलाम को नाजल कर और हमें अपने पर ट्रस्ट करना सिखा कि तू हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ला बराबा दरबा दलहा हिला ला 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 बराबा ला ता खरा दा हरा ला 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 हो रबा ला रबा ता खरा हा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God. हालेलुया, हालेलुया। मेरे ईमान को बढ़ा, मैं तुझ पर, तेरे वादों पर, तेरे कलाम पर तकिया करना चाहता हूँ।
मैं तुझ पर भरोसा रखना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तेरा यकीन करता हूँ, मैं तेरा यकीन करता हूँ। हालेलुया। Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ila la la raba la raba da ra da ka. Ila la raba la raba ra raba la ra da ka la da. Ila la ra la ba raba la ka la ra da ka. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. Sialora lahuri ala basaraha. कई दफा हमारा लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। याद रखना है, यीशु ने फरमाया अबलीस का मिशन ही ये है, वो आता ही चुराने, मार डालने और हलाक करने। वो छीनता है, लेकिन हमारा खुदा देता है। उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो कई दफा अबलीस हमसे छीनता है चीजें, हमारा नुकसान हो जाता है। मैं जो आपको बात बताने लगा हूं वो ये है कि खुदा है जो सब कुछ पूरा करने की कुदरत रखता है। उसने प्रॉमिस किया है, उसने फरमाया है कि मैं रिस्टोर करूंगा। रिस्टोर का मतलब बहाल करूंगा। योएल की किताब में से मैं हवाला पढ़ने लगा हूं और फिर हम दुआ करेंगे। दूसरा बाब, योएल दूसरा बाब और 23वीं आयत। बस ऐ बनी सयून खुश हो और खुदावंद अपने खुदा में शादमानी करो, क्योंकि वो तुमको पहली बरसात इतदाल से बख्शेगा। वही तुम्हारे लिए बारिश यानी पहली और पिछली बरसात बर वक्त भेजेगा। खुदा जो कहता पूरा करता है। कह रहा खुश हो जाओ ऐ बनी सयून, शादमा हो, क्योंकि मैं बारिश बरसाने लगा हूं। पहली बरसात और आखिरी बरसात भेजूंगा, यहां तक कि खलियान गेहूं से भर जाएंगे, हौज नई मै और तेल से लबरेज होंगे। और उन बरसों का हासिल, जो उन बरसों, पिछले सालों की बात हो रही है, उन बरसों का हासिल जो मेरी तुम्हारे खिलाफ भेजी हुई फौजें मिल्ख निगल गई और खाकर चट कर गई, तुमको वापस दूंगा। मेरी भेजी हुई फौज टिड्डियां थी जिन्होंने आकर मुल्क को उजाड़ दिया था। कहता वो फौजें मिल्ख जो मैंने भेजी थी
जो तुम्हारे सब कुछ फसलों का हासिल बर्बाद कर गई, वो सब मैं तुमको वापस दूंगा। खुदा बहाल करता है। जो इब्लीस छीन लेता है, खुदा उसे वापस देता है। आपको पता है अय्यूब का सब कुछ इब्लीस ने छीन लिया, उसके बच्चे छीन लिए, इवन उसकी सेहत छीन ली, उसकी बीवी भी उसके अगेंस्ट है। वो कह रही है खुदा पर लानत कर और मर जा, वो इससे बड़ा और क्या नुकसान हो सकता है। लेकिन वो कायम रहा खुदा के साथ। और एंड जब उस कहानी का आखिरी चैप्टर देखते हैं अय्यूब का, तो लिखा है खुदा ने अय्यूब की असीरी को बदल दिया। जितना उसके पास पहले था, खुदा ने उसका कितना दिया? 2 चंद, डबल, दुगना दिया। 7 बेटे और 2 बेटे, वो बच्चे खुदा ने फिर उसको अता किए। वैसे खुदा बहाल करता है। अय्यूब की किताब का अगर कोई लेसन है तो वो यही है, इब्लीस छीनता है और खुदा वापस कर देता है, खुदा बहाल कर देता है। दाऊद सिकलाज में था, अमालिकियों ने आकर हमला किया, सबको छीन कर ले गए। दाऊद ने दुआ की, उसने कहा दाऊद तू जा, इनका पीछा कर और तू सबको वापस फेर लाएगा। बहाल हो गया सब कुछ। खुदा बहाल करने की कुदरत रखता है। हम दुआ करना चाहते हैं, खुदावन तो अपने हाथ को बढ़ा और बहालियत की रूह हमारे चर्च के अंदर और इस कलीसिया के भाइयों बहनों की जिंदगियों में अता कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन दुश्मन छीनता है, इब्लीस हमें परेशान करना चाहता है, लेकिन ऐ खुदा तू कुदरत वाला खुदा है, तू बहाल करता है, तू रिस्टोर करता है। जैसे तूने योएल में प्रॉमिस किया, जैसे तूने अय्यूब के मामले में साबित कर दिया, खुदा तो हमारा खोया हुआ सब कुछ बहाल कर देता है। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। हिला ला 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 हरा बाला राबाता, हिला ला 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 बारा बारा राता राता। Praise the name of God. Praise the name of God. Hallelujah, 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 hallelujah. बहाल कर अपने नाम के खातर। खुदावंद रिस्टोर कर, बल्कि दुगना अता कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। साला बारा होलिया ला बारा बतारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। In Jesus' name, in Jesus' name. भाई आमर आप आए, दुआ करें। अब सब दुआ करेंगे और शायर बानी के लिए हम सब रेडी हों। Pray in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. हालेलुया। हम सब दुआ करें, हम मुत्फिक हों। खुदा के कलाम में लिखा है कि मैं तुझे बहाल करूँगा। आपका रुपया, पैसा, आपकी सेहत, वो सब कुछ बहाल करने की कुदरत रखता है। 12 साल से जो औरत बीमार थी, उसने अपने दिल में ये ठान लिया कि आज अगर मैं उसकी